अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए यंग लॉयर्स के साथ प्रैक्टिकल फील्ड की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट ऑफ व्यू कीज़ होती हैं, इस हवाले से अपडेट करना चाहूँगा कि अदालत में दस्तक या तहरीर को किस तरह साबित कर किया जा सकता है और इसके मज़ीद तरीक़ाकार हैं। इन तरीक़ाकार को इस वीडियो में शेयर किया जाएगा ताकि आप लोग जो हैं जब भी अदालत में पेश हों तो डॉक्यूमेंट मटेरियल जो मैटर हों, एफिडेविट और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू, सिग्नेचर वगैरह साइल के और दीगर मामलों के हवाले से आपने किस तरह डॉक्यूमेंट्री जो है वो मेंटेन करनी है और इसके लिए क्या ज़रूरी है। तो दस्तक या किसी तहरीर को साबित करने के दर्जा झेल तरीक़ाकार हैं। देयर आर द फॉलोइंग वेज टू प्रूव अ सिग्नेचर और अ रिटर्न। एक इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उस शख्स को बतौर गवाह पेश करना जिसने दस्तावेज़ पर दस्तक किए हों या इसे तहरीर किया हो। याद रहे, अदालत में अगर आप कोई एविडेंस देते हैं या विटनेस देते हैं तो आपको ये लाजम होता है कि मजिस्ट्रेट या जज के सामने जो बयान हो रहे हों, जिस शख्सियत की जानिब से जो बात की वो तस्दीक कर रहा है, रिटन स्टेटमेंट है, ओरल है, जो भी है, उस गवाह का जो है पेश होना लाजमी है और उसका CNIC और दीगर डिटेल आपको मेंशन भी करवानी होती है ताकि जजमेंट में इन सारे मामलात के हवाले से साफ साफ लिखा और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जा सके। पॉइंट नंबर 2, उस शख्स को बतौर गवाह पेश करना जिसकी मौजूदगी में दस्तावेज़ पर दस्तखत किए गए हों या तहरीर लिखी गई हो। याद रखिए कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और सम ऑफ टाइम लोग कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश कर देते हैं, फिर वो रिजेक्शन भी हो जाती है। और इसकी वजह क्या होती है कि जिस बंदे ने डॉक्यूमेंट साइन, जैसे कोई एग्रीमेंट है, तो दो बंदों के दरमियान एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, उसका गवाही कोई नहीं, ठीक है, रिटर्न हो गया, ठीक है, आपने थंब इम्प्रेशन ले लिए, ये चीज़ ले ली, ठीक है, फॉरेंसिक्स हो जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जो अथेंटिकेशन है वो क्या कहता है, अगर दो पार्टीज़ के दरमियान कोई समझौता हुआ है तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, विटनेस का होना ज़रूरी है जिसके सामने सारी कार्रवाई हुई। और याद रखें, उस विटनेस का किसी पार्टी से कोई लेना देना ना हो और उसका कोई अपना बेनिफिशरी कोई पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ना हो। पॉइंट नंबर 3 में किसी माहिर ख़त यानी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बतौर गवाह पेश करना। देखें, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट हो, जैसे अक्सर लोग जो हैं वो एक सुसाइड लेटर भी लिख छोड़ते हैं, एक लेटर लिख दिया, जी मैं ये सारे मामले से सारे इंजाम दे रहा हूँ, मैं दुनिया से बड़ा तंग हूँ, ये वो, और इस पर शक हो कि ये झूठा है, ये दस्तावेज झूठी पेश की गई है, तो फिर ज़ाहिर है इसकी रिपोर्ट करवानी होती है। उसकी साबका रेटिंग्स को देखकर उस लेटर की रेटिंग को फ्रांसिस करवाना होता है। उसके एक्सपर्ट की जनाब आला ज़िम्मेदारी होती है कि सारे पॉइंट ऑफ व्यू को जो वो नॉमिनेट करे। इसके लिए जो है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का गवाही देना कि जी मैंने तस्दीक की है, ये बिल्कुल ठीक बात है, यह मुकम्मल तौर पर गलत है। पॉइंट नंबर 4, ऐसे शख्स को बतौर गवाह पेश करना जो इस शख्स की तहरीर से वाकिफ़ हो जिसे दस्तक या तहरीर मसूब है। अब ज़ाहिर है कि अगर दो लोगों के दरमियान कोई डील हुई है तो डीड फॉर्म पे साइन किए हैं, तो फिर सारे मामला फिर इस तरह किया है कि उन शख्सियत को पेश करना होगा जो इसके ख़ास सारे मामला को हवाले से दे सकते हैं कि जी बिल्कुल मेरे सामने दोनों की डील हुई, बिल्कुल जी मैं ये सारे मामला को देखता रहा हूँ, जी मुझे ही इसने की है और ये गवाह है कि मैंने इसे ख़रीदी है बाय की, जो समथिंग लाइक डैट। पॉइंट नंबर 5, अदालत में मुतनाज़ दस्तक या तहरीर का किसी तस्लीम शुदा दस्तक या तहरीर से मुआवजा करना। समथिंग ऐसा होता है कि लोग साइन कर देते हैं, अंगूठा नहीं लगाते किसी डॉक्यूमेंट पर, तो उसे प्रूफ करना टफ़ हो जाता है। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि उसके दीगर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे किसी ने कोई चेक दिया, अब वो कहता है ये चेक मेरा गुम हो गया था, कॉपी गुम हो गई थी, समथिंग लाइक दैट, तो इसके जो साबका चेक्स पे जो साइन होते हैं उसकी मैचिंग करनी होती है कि ठीक है, आया इसके वो साइन जो है वो सेम है या इसमें कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के बयान होता है इसका। इस शख्स के करार का सबूत देना जिससे दस्तावेज़ पर दस्तक या तहरीर मंसूब है कि उसने ये दस्तखत किए हैं या तहरीर लिखी थी। अब जाहिर है कि उसकी करारियत भी होगी, तो माने इस चीज़ को, तो गवाह का जो आई विटनेस हो उसका होना लाजमी।